12 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अजय और उमा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी की तस्वीरों में अजय की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला था और वो अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। शादी के सिर्फ 27 दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। अजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जांच आगे बढ़ी तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल 24 साल की उमा की कहानी शादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए सिंगरौली के ही रहने वाले अमर से हुई थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और फिर ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। उमा अक्सर घर से बहाने बनाकर अमर से मिलने जाती थी। कभी पार्क में मुलाकात होती तो कभी किसी होटल में। लेकिन इस रिश्ते की एक सच्चाई और भी थी। अमर पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। इसके बावजूद उमा उसके करीब आती चली गई। कहा जाता है कि जब इंसान भावनाओं में बह जाता है तो कई बार सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय बाद उमा के परिवार को इस रिश्ते की भनक लग गई। परिवार को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसके बाद उमा की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। उसका मोबाइल भी उससे ले लिया गया और घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। परिवार को डर था कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो बदनामी हो सकती है। इसी चिंता के चलते परिवार ने जल्दबाजी में उमा की शादी तय कर दी। सीधी जिले के रहने वाले अजय के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया और 12 फरवरी 2026 को दोनों की शादी कर दी गई। हालांकि बताया जाता है कि उमा इस शादी से खुश नहीं थी। परिवार के दबाव में उसने ये रिश्ता स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके मन में अपने पुराने रिश्ते की यादें अभी भी बाकी थी। शादी के बाद उमा करीब 10 दिन तक अपने ससुराल में रही। इसके बाद वो मायके लौट आई। अजय ने कारण पूछा तो उसने कहा कि उसका मन नहीं लग रहा और वो कुछ समय मायके में रहना चाहती है। अजय ने उसकी बात मान ली और उसे समय दे दिया। लेकिन इसी दौरान कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। कुछ दिनों बाद उमा की मुलाकात फिर से अमर से हुई। बताया जाता है कि दोनों के बीच बातचीत हुई और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर एक बड़ी घटना को जन्म दिया। योजना ये थी कि किसी तरह अजय को रास्ते में रोका जाए और उसे नुकसान पहुंचाया जाए। 6 मार्च की शाम उमा ने अजय को फोन किया और कहा कि वो अगले दिन उसे मायके से लेने आ जाए। पत्नी की ये बात सुनकर अजय खुश हो गया। 7 मार्च की सुबह करीब 9 बजे अजय बाइक लेकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो सकता है। जब वो रजनिया कटरा जंगल के पास पहुंचा तो रास्ते में एक कार आकर रुकी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। कुछ ही देर में अजय बेहोश हो गया। बाद में उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़ दिया गया और घटना को दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई। शाम तक जब अजय घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार को चिंता होने लगी। फोन मिलाने की कोशिश की गई लेकिन फोन बंद था। इसके बाद उमा के परिवार से संपर्क किया गया जहां से पता चला कि अजय वहां पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जंगल के पास एक बाइक के पास एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ही कई ऐसे संकेत मिले जिससे मामला संदिग्ध लगने लगा। पुलिस ने जब अजय का मोबाइल चालू किया तो आखिरी कॉल उमा की निकली। इसके बाद उमा से संपर्क किया गया। वो रोने लगी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ बातें असामान्य लगी। जब कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो पता चला कि उमा एक नंबर पर लंबे समय तक बातचीत करती थी। ये नंबर अमर का था। पुलिस ने जब इस बारे में पूछताछ की तो पहले उमा ने कहा कि अमर सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन स्थानीय लोगों से मिली जानकारी ने कहानी को बदल दिया। मोहल्ले के कई लोगों को दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार उमा ने अमर और उसके दोस्त चंदन का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच आगे बढ़ाई। पूरी घटना सामने आने के बाद इलाके में इस मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे। कुछ लोग परिवार के फैसले को जिम्मेदार मानते हैं तो कुछ उमा के कदम को गलत बताते हैं। अब ये मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।